तो क्लास गुड मॉर्निंग। फिर से आपके पास मैं लेके आ गया हूँ जनरल एंट्रीज। इसके पहले हमने जनरल एंट्रीज के दो प्रॉब्लम्स देख चुके हैं। क्या होता है जनरल एंट्रीज, टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सारा हम लोग देख चुके हैं। देन इसके बाद आते हैं हम लोग जनरल एंट्रीज पर। जनरल एंट्रीज में हमने दो प्रैक्टिकल हमने कर चुके हैं। देन अभी करेंगे हम लोग जनरल एंट्रीज के साथ में लेजर्स। जनरल एंट्रीज के साथ में लेजर, ठीक। तो जनरल एंट्रीज और लेजर दोनों साथ में कैसे करना है। अब जनरल एंट्रीज तो हमने सीख ली है, उसके बाद में वो जो जनरल एंट्रीज है उसको लेजर में कैसे पुट करना है, ठीक। इन सबका एक अकाउंट बनेगा जिसको बोलते हैं हम लोग लेजर अकाउंट, सबके सेपरेट सेपरेट बनेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग जनरल एंट्रीज। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। तो 60,000 के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया। और जब भी मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो बिजनेस में मैं क्या लगाता हूँ, कैश लगाऊंगा, नहीं तो बैंक का पैसा लगाऊंगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या लगा रहा है, कैश लगा रहा है, तो बिजनेस में क्या आएगी, कैश आएगी। तो क्या आता है हमारा रूल, क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है वो डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो अभी यहाँ पे आ क्या रहा है, यहाँ पे कैश आ रही है गाइस। तो कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट। और मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस में मैं पैसा लगा रहा हूँ, बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ, अपने बुक में अपना नाम लिख सकता हूँ क्या, नहीं, तो मैं कौन हूँ, कैपिटल हूँ, ठीक। मतलब मैं क्या लगा रहा हूँ, कैपिटल लगा रहा हूँ। तो कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले तो दो अकाउंट आ जाएंगे। नंबर वन कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैसे डेबिट होगा, क्या आ रहा है बिजनेस में कैश आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। टू कौन लगा रहा है पैसा, मैं लगा रहा हूं, मेरे लिए क्या है, कैपिटल है, टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए लगाया मैंने, 60,000 रुपीज लगाया, तो 60,000, दोनों साइड में 60,000 लिख लूंगा मैं। बिंग नरेशन आ जाएगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश बोल दो, या फिर सिर्फ बिजनेस स्टार्टेड लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्या है, ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक ₹20,000। मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने बिजनेस का एक बैंक अकाउंट, मतलब मैंने एक बिजनेस का एक मेरा अकाउंट ओपन किया बैंक में, ठीक। बैंक में अकाउंट ओपन किया, वहां मैंने डिपॉजिट किया 20,000 रुपए, मतलब पैसा कहाँ डिपॉजिट हुआ, बैंक। हु इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर हु इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और मैंने क्या डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट किया, तो मेरे पास से कैश गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। सो बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या गया मेरे पास से, कैश गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए डिपॉजिट किया मैंने, 20,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक। बैंक में मैंने पैसा डिपॉजिट कर दिया। नेक्स्ट थर्ड एंट्री क्या बोलती है, परचेज गुड्स 9,800, 9,800 की मैंने गुड्स परचेज किया, 9,800 की मैंने क्या किया, गुड्स परचेज किया। अब गुड्स परचेज किया तो परचेज मेरा क्या है, एक्सपेंस है, मैंने कुछ चीज खरीदा, मेरा खर्चा हो गया। अब उसने बोला नहीं कि असेट परचेज किया, असेट परचेज करता तो असेट का नाम लिखता, बट इसने गुड्स परचेज किया और वो मेरा क्या है, एक्सपेंसेस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हो गए डेबिट कर दो। तो परचेस का एक्सपेंसेस हो गया, तो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। अब उसने क्या बोला है, परचेस गुड्स 9,800 रुपीज, 9,800 में परचेस किया। अब उसने कैश में दिया या बैंक में ये बताया नहीं है, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, कैश में। तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट कितना, 9,800। बीइंग क्या किया, गुड्स परचेस किया, बीइंग गुड्स परचेस, बीइंग गुड्स परचेस, ये एक हो गई। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4, ठीक। नंबर 4 सोल्ड गुड्स ₹12,100, 12,100 में गुड्स को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। अब गुड्स को बेच दिया है 12,100 रुपए में। अब जब भी मैं सेल करूंगा
तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मेरी इनकम हो जाएगी, मेरे पास से क्या चली जाएगी, गुड्स चली जाएगी, तो इनकम होगी। अब वहां पे बोला है क्या उधारी में, नहीं मतलब कैश में सेल किया, तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो सेल अकाउंट चला जाएगा इनकम एंड गेन में। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, मैंने क्या किया, सेल किया, टू सेल्स अकाउंट, सेल किया तो मेरी इनकम होगी, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कितना 12,100, 12,100, being goods sold, being goods sold. Number 5 नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम शालिनी, शालिनी के पास से परचेज किया। अब नाम दे दिया परचेज गुड्स फ्रॉम शालिनी, अभी यहाँ पे क्या किया, परचेज किया, अभी कैश में परचेज किया क्या, नहीं, अभी यहाँ पे नाम दिया है शालिनी के पास से परचेज किया, उसको पैसा दिया है, कहीं पर कैश लिखा है, नहीं लिखा है, कहीं पर बैंक लिखा है, नहीं लिखा है, मतलब उधारी में परचेज किया, मतलब उधारी में परचेज किया। तो उधारी में परचेज किया तो जिसके पास से परचेज किया, तो मैंने परचेज किया तो मेरे पास तो आ गया परचेज अकाउंट डेबिट। देन किसके पास से परचेज किया, शालिनी के पास से परचेज किया। हु इज द गिवर, शालिनी क्या है, पर्सन है, पर्सन क्या करता है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, कौन सा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर, शालिनी इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, शालिनी गिवर हो जाएगी। और मैंने क्या किया, परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू किसके पास से परचेज किया, शालिनी के पास से, शालिनी अकाउंट क्रेडिट, कितने रुपए का परचेज किया, 15,000 रुपए का, 15,000, 15,000, being goods purchase on credit, being goods purchase on credit। तो यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है क्लास, इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूं, आप तब तक इतना लिख लीजिए। देखिए क्लास, हमारी 5 एंट्री हो गई थी, परचेज गुड्स फ्रॉम शालिनी 15,000 तक। देन इसके बाद में सोल्ड गुड्स टू सानिका, सानिका को मैं गुड्स बेच रहा हूं। अभी मैंने क्या किया था, इसके पहले मैंने परचेज किया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने सेल किया था, बट ये कौन सा सेल था, कैश सेल था, उधारी नहीं था। यहाँ पे भी मैंने परचेज किया था, ये कैश परचेज था, यहाँ पे कैश सेल था। यहाँ पे जब मैंने परचेज किया तो ये उधारी वाला परचेज था, ठीक, क्रेडिट परचेज। और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, क्रेडिट सेल मिल रहा है। सोल्ड गुड्स टू सानिका 10,900 में मैं उसको बेच रहा हूँ, तो बेच दूंगा। सेल की एंट्री क्या होगी, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, सेल किया तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन, बट उधारी में सेल किया तो पैसा आया क्या, नहीं आया, पैसा नहीं आया है मेरे पास, ठीक, पैसा नहीं आया तो कौन आया लेने को, पर्सनल अकाउंट। देखो यहाँ पर कौन है, सानिका, सानिका इज अ पर्सन, सानिका कौन है, पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, सानिका ने रिसीव किया, मैंने बेचा, सानिका ने रिसीव किया, तो सानिका इज द रिसीवर, तो सानिका अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। 6 नंबर की एंट्री, सानिका अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए में मैंने परचेज किया, सॉरी सेल किया, 10,900 में मैंने सेल कर दिया। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में मैंने गुड्स सेल कर दिया। अब सानिका से मेरे को कितना लेना बाकी है, 10,900 लेना बाकी है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 7, रिटर्न गुड्स टू शालिनी, शालिनी को मैंने गुड्स रिटर्न कर दिया। क्या मैंने शालिनी से परचेज किया था, हाँ देखते हैं, शालिनी से मैंने परचेज किया था कि ये देखो, ठीक, परचेज गुड्स फ्रॉम शालिनी, शालिनी से मैंने 15,000 की गुड्स परचेज किया था। अब उसमें से कुछ ऐसी गुड्स निकल गई जो डिफॉल्ट है, खराब है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको खराब गुड्स को मैंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। 1,200 रुपए के गुड्स मैंने वापस कर दिया, तो रिटर्न गुड्स टू शालिनी। अब शालिनी को रिटर्न किया, तो शालिनी कौन है, हु इज द रिसीवर, शालिनी इज द रिसीवर, तो हु इज द रिसीवर, शालिनी इज द रिसीवर, शालिनी अकाउंट डेबिट। इसके पहले जब मैंने परचेज किया तो शालिनी अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब शालिनी अकाउंट डेबिट, उसको 1,200 की गुड्स में वापस कर रहा हूँ। और क्या करूंगा, मैंने रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया,
जो परचेस किया था वो वापस कर दिया, मतलब परचेस किया वो रिटर्न कर दिया, तो परचेस रिटर्न। ठीक, तो शालिनी को दे रहा हूं तो शालिनी रिसीव कर रही है, तो शालिनी अकाउंट डेबिट, जो रिसीव कर रहा उसको डेबिट, शालिनी अकाउंट डेबिट। टू, मैंने परचेस किया था उसको मैंने रिटर्न कर दिया, तो परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए का? 1200 का। बिंग गुड्स रिटर्न, बिंग गुड्स रिटर्न किसको कर दिया? शालिनी को। बिंग गुड्स रिटर्न टू शालिनी लिखो या बिंग गुड्स रिटर्न लिखा शॉर्ट में तो भी चलेगा। नेक्स्ट नंबर 8, लास्ट एंट्री है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम सानिका। अब सानिका को मैंने सेल किया था, देखो सोल्ड गुड्स टू सानिका 10,900 का मैंने सेल किया था। अब सानिका को भी कुछ डिफॉल्ट गुड्स लग गए, डिफॉल्टर गुड्स लग गए, मतलब कुछ ट्रांसपोर्ट में कुछ टूट गए होंगे या कुछ खराब गुड्स होंगे, तो वो क्या कर रही है? वापस कर रही है। तो वापस तो लेना पड़ेगा, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में ये चलते रहेगा। तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम सानिका, सानिका से मैंने गुड्स रिटर्न ले लिया, तो गुड्स रिटर्न मतलब मैंने उसको क्या किया था? सेल किया था। तो सानिका ने क्या की? सेल रिटर्न की। हु इज द रिसीवर? मैं रिसीवर हूं, मैंने रिसीव किया, मैंने रिसीव किया, तो मैंने सेल किया था उसको, तो मैंने रिसीव किया। क्या रिसीव किया मैंने? सेल रिटर्न रिसीव किया। और हु इज द गिवर? सानिका इज द गिवर, सानिका ने परचेस किया था तो वो मुझे वापस दे रही है, तो सानिका इज द गिवर। तो क्रेडिट द गिवर एंड मैं क्या हूं? रिसीवर हूं। तो मैंने क्या रिसीव किया? जो सेल किया था वो रिसीव किया, तो सेल रिटर्न। मुझे मेरा सेल वापस आ गया, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने किया? सानिका ने किया, टू सानिका अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए का? 3000 रुपीज का। बिंग, नरेशन बन जाएगा, बिंग सेल रिटर्न, बिंग सेल रिटर्न फ्रॉम सानिका बोल सकते हैं। ठीक, तो यही बड़ी क्लास हमारी जनरल एंट्रीज खत्म हो जाती है। अब सबका मैं टोटल कर लूंगा और टोटल यहाँ पे लिख दूंगा। तो टोटल करने के लिए मेरे पास पुरानी एंट्रीज मैंने रब कर दिया है, तो यही से ही मैं टोटल कर लेता हूँ। कितना? 60 20 कितना हो जाएगा? 80 90 1 लाख 1,10,000। ठीक, 1,10,000 हो गया। देन टोटल कर देता हूँ मैं। ठीक, तो बस आप टोटल लगा लो, टोटल लगा लो आप। ठीक, टोटल लगा के इसको क्लोज कर देना, टोटल लगा के इसको क्लोज कर देना। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग लेजर, तो आप इसको लिख लीजिए। हाँ, तो देखते हैं क्लास। अभी तक क्या हमने देखे? क्या? जनरल एंट्रीज। अभी इसके लेजर, तो मैंने लेजर के फॉर्मेट बना दिया हूँ। देखो लेजर का फॉर्मेट क्या है, मैंने एक बनाया हूँ, बाकी आप लिख लेना। कैश अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। एक और कॉलम आता है यहाँ पर, डेट का कॉलम। ठीक, यहाँ पर आता है डेट का कॉलम, बट मैं नहीं ले रहा हूँ, स्पेस की कमी है। ठीक, हमारे को ये कंसेप्ट सीखना है फॉर्मेट में। ठीक, तो फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, जितने हमने एंट्रीज किए सारे अकाउंट्स बनेंगे, जितनी हमने एंट्रीज की है सारे अकाउंट बनेंगे। कैश की एंट्री की है, कैश अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, बैंक एक अकाउंट बनेगा, परचेस का बनेगा, सेल का बनेगा, शालिनी का बनेगा, सानिका का बनेगा, परचेस रिटर्न किया है उसका भी और सेल रिटर्न किया है उसका भी। ठीक, तो मैं इसके कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन अभी मेरे पास है नहीं, क्वेश्चन आप लिख लेना जो मैंने बोर्ड पे लिखा था, अभी मैं बुक से देखकर करता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किए थे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश के साथ बिजनेस को स्टार्ट किए थे। जब मैं कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने एंट्री क्या किया था? कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट। तो कैश अकाउंट में आऊंगा मैं, कैश अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट। तो कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट के डेबिट में टू, डेबिट साइड में टू, क्रेडिट साइड में बाय, टू कैश अकाउंट के डेबिट में टू। अब अपने बुक में अपना नाम लिखूंगा क्या? नहीं, तो जो अकाउंट के नाम से मैंने डेबिट किया था वो, मतलब कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था? क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, मैंने कैश किसके लिए यूज किया? कैपिटल के लिए, टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लगाया था मैंने? 60,000 रुपए लगाया था, 60,000। पहली एंट्री ये हुई थी, क्या हुई थी? कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था, तो कैपिटल अकाउंट में भी आया था, कैपिटल अकाउंट में आऊंगा। कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय, किस नाम से?
कैश के नाम से, कैपिटल कैसी लगी, कैश की लगी। अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखते, इसलिए कैश के बुक में कैपिटल लिखा और कैपिटल के बुक में कैश लिखा। तो बाय कैश अकाउंट कितना 60,000। और इसका एक दूसरा कंसेप्ट है, जो डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट में लिखो, जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट में। मतलब जो कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो मैंने उसको डेबिट में डाल दिया, कैश अकाउंट डेबिट हुआ था तो कैश को मैंने क्रेडिट में डाल दिया। ऐसा हम लोग उल्टा करके भी कर सकते हैं। देन ये तो हो गई फर्स्ट। सेकंड एंट्री क्या हुई थी, ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक। बैंक में हमने अकाउंट ओपन किया था तो मैंने एंट्री क्या किया था, बैंक में पैसा रिसीव हुआ था, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट क्रेडिट किया था। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू क्या जमा किया बैंक में, कैश जमा किया कैश अकाउंट के नाम से। कितना जमा किया था 20,000। और क्रेडिट क्या हुआ था, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो क्रेडिट हुआ उसके, जो डेबिट होता उसके डेबिट साइड में लिख दो, जो क्रेडिट होता उसके क्रेडिट साइड में लिख दो, उसके अपोनेंट का नाम, उसका खुद का नहीं। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक अकाउंट कितना 20,000। कैश अकाउंट, कैश की एंट्री ज्यादा है इसलिए मैंने उसका अकाउंट बड़ा बनाया। देन उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री क्या थी, परचेज गुड्स। गुड्स मैंने परचेज किया था किसमें, कैश में। तो परचेज किया था तो आया था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था तो उसके डेबिट में टू कैश अकाउंट, उसका नाम नहीं लिखेंगे, उसके अपोनेंट का नाम लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक, और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेज, बाय परचेज कितना, कितने रुपए में परचेज किया था 9,800, 9,800 दोनों साइड में लिख दूंगा। देन इसके बाद में सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचा था मैंने 12,100 रुपए की। सोल्ड गुड्स, गुड्स सेल किया था तो एंट्री क्या हुई थी, सेल किया था तो पैसा आया था कैश अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू क्या किया मैंने, सेल किया, सेल्स अकाउंट टू सेल अकाउंट। कितने रुपए का 12,100 का मैंने सेल किया। कैश अकाउंट डेबिट तो सॉरी कैश अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट के डेबिट में, और सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो सेल अकाउंट के क्रेडिट में। कैसा सेल किया था, कैश में सेल किया था टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का 12,100 का। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद में क्या एंट्री थी, परचेज गुड्स फ्रॉम सानिका। कितने सॉरी परचेज गुड्स फ्रॉम शालिनी 15,000। 15,000 की मैंने गुड्स परचेज किया था शालिनी के पास से। परचेज किया था तो एंट्री क्या किया था, परचेज अकाउंट डेबिट, शालिनी अकाउंट क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट तो उसके डेबिट साइड में टू किसके नाम से, शालिनी के नाम से, क्योंकि शालिनी के पास से परचेज किया, शालिनी अकाउंट के नाम से। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसके डेबिट साइड में बट शालिनी का नाम रहेगा। शालिनी कितना 15,000 टू शालिनी अकाउंट क्रेडिट किया था मैंने। एंट्री क्या किया था, परचेज अकाउंट डेबिट, शालिनी अकाउंट क्रेडिट। तो शालिनी अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट। तो शालिनी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्या किया था, शालिनी के पास से परचेज किया था, परचेज अकाउंट बाय परचेज अकाउंट 15,000। मतलब ये मेरे बुक में सारी एंट्रीज हो रही है, मतलब मेरे बुक में दिख रहा है मैंने परचेज कितना किया और मुझे शालिनी को कितना देना बाकी है, दोनों दिख रहा है, डबल एंट्री सिस्टम। देन इसके बाद में सोल्ड गुड्स टू सोनिका, सॉरी सानिका कर दिया मैंने, सोनिका का चलो कोई इश्यू नहीं, सोनिका सानिका एक ही। तो क्या किया मैंने, सोल्ड गुड्स टू सोनिका, हम लोग सानिका लेते हुए आ रहे, तो सोल्ड गुड्स टू सानिका। सानिका को मैंने गुड्स बेचा है, सानिका को मैंने गुड्स बेचा है, उधारी में बेचा है। एंट्री क्या हुई थी, हु इज द रिसीवर, सानिका इज द रिसीवर। तो सानिका अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट किया था। तो सानिका अकाउंट डेबिट हुआ था तो सानिका के अकाउंट में आएंगे, वो है सानिका अकाउंट। सानिका अकाउंट डेबिट तो उसके डेबिट में लिख दूंगा। टू क्या किया था मैंने, इसको सेल किया था, सेल अकाउंट। कितने रुपए का सेल किया था, अब वहां जगह नहीं है इसलिए मैंने टी अकाउंट बनाया, इसको टी अकाउंट के नाम से भी बोलते हैं। 10,900 टू सेल अकाउंट कितना 10,900 में बेचा। एंट्री क्या हुई थी, देखो क्या एंट्री हुई थी, सानिका अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। तो सानिका अकाउंट डेबिट हुआ तो उसके डेबिट साइड में लिख दिया। अभी सेल अकाउंट क्रेडिट तो सेल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय किसको बेचा मैंने, सानिका को बेचा। सानिका अकाउंट उधारी में एंट्री है 10,900। देन इसके बाद में
अब जो गुड्स मैंने बेचा था, रिटर्न गुड्स टू शालिनी, शालिनी को मैंने गुड्स रिटर्न कर दिया। अब मैंने देखो शालिनी से परचेस किया था, शालिनी से परचेस किया था, अभी उसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। तो परचेस रिटर्न, तो मैंने बनाया है परचेस रिटर्न का अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी थी, शालिनी को रिटर्न किया था, तो हु इज द रिसीवर, शालिनी इज द रिसीवर। तो शालिनी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट किया था। तो शालिनी अकाउंट मैंने क्या किया था, डेबिट, तो शालिनी के अकाउंट में आऊंगा और डेबिट किया था, तो डेबिट में लिख दूंगा टू, उसको क्या किया मैंने, परचेस जो किया था उसको रिटर्न कर दिया, परचेस रिटर्न। कितने रुपए का रिटर्न कर दिया मैंने, 1200 का, 1200 का रिटर्न कर लिया। ठीक, एंट्री क्या बनी थी, शालिनी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। तो परचेस रिटर्न अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट, तो उसके क्रेडिट साइड में बाय शालिनी अकाउंट 1200, बाय शालिनी अकाउंट 1200। नेक्स्ट, उसके बाद में लास्ट एंट्री है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम सानिका, सानिका से रिटर्न आया, मैंने उसको सानिका को बेचा था, उसने रिटर्न कर लिया, मतलब क्या हो गया ये, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न का भी है हमारे पास, सॉरी सेल्स अकाउंट लिख दिया मैंने, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब इसकी एंट्री क्या बनी थी, जब मैंने सेल किया था तो सेल अकाउंट क्रेडिट किया था, और किसको बेचा था मैंने, सानिका को, सानिका अकाउंट मैंने किया था डेबिट। अभी मैंने क्या कर रहा हूं मैं, रिटर्न आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया और सानिका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो उसके डेबिट में टू किस नाम से, सानिका के नाम से, सानिका को रिटर्न कर रहे हैं, सॉरी सानिका रिटर्न कर रही है, तो सानिका अकाउंट कितना, 3000। ठीक, और सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, सानिका अकाउंट क्रेडिट हुआ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हुआ तो उसके डेबिट साइड में लिख दिया, सानिका अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो सानिका के क्रेडिट साइड में लिख दूंगा बाय सेल्स रिटर्न। सानिका ने क्या कर दी, सेल्स रिटर्न कर दिया 3000 रुपीज का। अब इनका निकाल लेंगे हम लोग, अब सारी एंट्रीज हो चुकी है, ठीक, सारी पोस्टिंग हमने कर ली है, अब इसका निकालेंगे बैलेंस, और जो बैलेंस आता है वो जाता है ट्रायल बैलेंस में, और जो बैलेंस आता है वो कहा जाएगा ट्रायल बैलेंस में। इसी का फिर ट्रायल बैलेंस भी बनता है, ठीक, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है जो हमारे को क्वेश्चन में मिलता है, ठीक, इसी के बाद जो इसमें जो बैलेंस आता है वो सीधा सीधा चला जाएगा ट्रायल बैलेंस में। ठीक, तो अभी इसको कर लेते हैं हम लोग क्लोज। ठीक, तो क्लोज करते हैं एक एक अकाउंट, किससे कितना पैसा लेना बाकी है सब दिख जाएगा यहाँ पर। अब इसको कर लेते हैं क्लोज, सारे अकाउंट में कर दूंगा क्लोज। ठीक, सारे अकाउंट कर दूंगा क्लोज। ठीक है, तो मेरे पास कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट क्लोज कर देता हूं। देखो कहाँ की टोटल ज्यादा है, जहां की टोटल ज्यादा है उसको पहले लिख लूंगा, और जहां की टोटल कम है उसको माइनस कर दूंगा। तो टोटल कहाँ की ज्यादा दिख रही है, यहाँ दिख रही 60, 72, 100, 72, 100। यहाँ की टोटल कम है तो यहाँ पे बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस लिख दूंगा मैं, बाय बैलेंस। अब ये बैलेंस कहाँ चला जाएगा, ये बैलेंस चला जाएगा ट्रायल बैलेंस में। ठीक, तो बैलेंस कितना बच रहा है, ये है 72, 100 माइनस 20,000 माइनस 9,800, तो बैलेंस बच रहा है 42,300। ये बैलेंस क्या हो जाएगा, एक तो ये बैलेंस हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, मतलब ये बैलेंस चला जाएगा ट्रायल बैलेंस में। देन अब बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट क्लोज कर देता हूँ, सीधा सीधा दिख रहा है 20,000 टोटल है, 20,000 यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे बाय बैलेंस बच जाएगा 20,000, ये बैलेंस भी कहा जाएगा ट्रायल बैलेंस में। देन परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट में मेरे पास टोटल कितने 15 और 9,800, 15,000 प्लस 9,800 ये हो जाएगा 24,800, 24,800। यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस 24,800, ये भी चला जाएगा, ये बैलेंस चला जाएगा ट्रायल बैलेंस में, ये जाता है बैलेंस। देन सेल्स में, सेल्स में टोटल कितना है 12,100 और 10,900, ये हो गए 11 और 12 23,000, 23,000 की टोटल, टोटल सेल 23,000 का हुआ है, टू बैलेंस 23,000 रुपए। ठीक, ये चला जाएगा कहां पर, ट्रायल बैलेंस में। ठीक, देन इसके सॉरी कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं किया, कैपिटल अकाउंट कितने का है 60,000 रुपीज का, यहाँ पे भी आ जाएगा 60,000 रुपीज, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 60,000 रुपीज, यहाँ लिख दूंगा मैं टू
बैलेंस, ये चला जाएगा कहां पर, ये भी चला जाएगा ट्रायल बैलेंस में। देन अब ये शालिनी अकाउंट है, इसको भी मैं कर लेता हूँ क्लोज। अब देखो टोटल कहाँ की बड़ी है, 15,000 बड़ी है, तो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, 15,000 क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, 15,000 माइनस 1,200 एक 13,800 बचेगा, तो 2 बैलेंस आएगा कितना 13,800 का, किसका, शालिनी का। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, शालिनी के पास से हमने क्या किए थे, शालिनी को क्या किए थे, शालिनी को हमने शालिनी के पास से परचेस किए थे, तो शालिनी को मैंने 1200 रिटर्न कर दिया, तो शालिनी को पैसा कितना देना बाकी है, 13,800 की लायबिलिटी बनती है, 13,800 शालिनी को देना है। शालिनी मेरी क्या हो गई, अभी क्रेडिटर्स हो गई, उसको पैसा देना बाकी है, और जिससे पैसा लेना बाकी होता है वो होता है डेटर्स। तो सानिका से मुझे पैसा लेना है, तो वो मेरी डेटर्स है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं टोटल कितना है, 10,900 बचेंगे कितने, 7,900 बाय बैलेंस, ये ट्रांसफर हो जाएगा ट्रायल बैलेंस में। वैसे ही इसको क्लोज कर लूंगा, परचेस रिटर्न में 1200 है, 1200, तो ये यहाँ पर टू बैलेंस परचेस रिटर्न 1200, जो कि परचेस में से फिर जब हम लोग फाइनल अकाउंट करते हैं तो परचेस में से माइनस हो जाता है। देन इसके बाद सानिका से हमने देखो सेल्स रिटर्न हुआ था 3,000, ठीक, तो यहाँ पर बाय बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस 3,000, और ये 3,000 बैलेंस कहाँ चला जाएगा, ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा, और ये 3,000 रुपीज फिर क्या हो जाएगा, सेल्स में से माइनस हो जाएगा जब मैं फाइनल अकाउंट बनाऊंगा, ठीक। तो आई होप क्लास आप लोगों को ये जनरल एंट्रीज और लेजर अकाउंट दोनों समझे होंगे। अगर दोनों समझ गए होंगे, इसके बाद मैं इसका न्यू मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों मैं सेपरेट समझा दूंगा, ठीक। तो आई होप क्लास आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।